हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पूनम आज आपको बिजनेस के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कहा था कि मैं पीजीटी कॉमर्स की पूरी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाऊंगी। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट टॉपिक व्यवसाय यानी बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की क्या विशेषताएं होती है, बिजनेस की क्या उद्देश्य होते हैं, ये सब बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो जिसने भी मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा प्लीज़ उसे देखे। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। प्लीज़ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि उसमें पूरे सिलेबस की अच्छे से डिटेल में दी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे व्यवसाय की अवधारणा और विशेषताएं। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप एक बार इसको पॉज करें और सोचें, जो ये बिजनेस वर्ड है ये आपने कब और कहाँ कहाँ सुना है। हाँ जी मैम, बिल्कुल सुना है, +1 से सुनते ही आ रहे हैं। नहीं, मैं उस बिजनेस वर्ड की बात नहीं करी जो आपने बुक में आज तक सुना और पढ़ा है। मैं उस बिजनेस वर्ड की बात कर रही हूँ जो आपने रियल लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से अवश्य सुना होगा। ओके, तो उसमें जैसे ये मान लो कि जैसे किसी ने आकर आपसे कहा, अरे मोहन ने तो फर्नीचर का बिजनेस शुरू कर लिया, अरे राम ने तो कपड़े का बिजनेस शुरू कर लिया, अरे घनश्याम ने तो गांव में अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया, अरे राधे श्याम ने बड़े शहर में जाकर बड़ा बिजनेस शुरू कर लिया। ये सब बातें आपने बहुत बार सुनी होंगी। तो इसमें से जो मोहन ने जो बिज़नेस शुरू किया फर्नीचर का, उसके बारे में बताती हूँ मैं। जैसे फर्नीचर का बिज़नेस, फर्नीचर क्या होता है, जैसे बेड, सोफ़े, डाइनिंग टेबल, ये सब क्या होते हैं, हमारे फर्नीचर होते हैं। और इन फर्नीचर को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है लकड़ी। तो मोहन क्या करेगा, बाजार से लकड़ियाँ लेके आएगा और लकड़ियों के दाम के बदले में वह उसको पैसे दे देगा और फिर लकड़ियाँ लाकर फर्नीचर तैयार करेगा और फर्नीचर तैयार करके उसको बाज़ार में लेके जाएगा और उसकी सेल कर देगा और बदले में उसको पैसे मिलेंगे। तो उस पैसे का कुछ तो वह अपनी आवश्यकताएं जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उसमें लगा देगा और कुछ बचे हुए पैसे वह बिजनेस को ग्रो करने में लगा देगा। तो उसने जो भी ये लेन देन की क्रियाएं की, जैसे पहले लकड़ियाँ क्रय की, उसके बाद फर्नीचर सेल किया, तो उसके बदले में उसको क्या मिला, पैसा। तो ये जो लेन देन का है, जो पैसे का उन्होंने लेन देन किया, जो आर्थिक क्रियाएं की उन्होंने, वही क्या कहलाता हमारा बिजनेस। यानी परचेज और एंड सेल से जो कि धन से रिलेटेड जो क्रियाएं की उन्होंने, तो ये सब चीज़ क्या कहलाती है हमारी बिजनेस। यानी कि धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं, और वो क्या कहलाता हमारा व्यवसाय यानी कि बिजनेस। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे और अच्छे से इसको पढ़ते हैं। तो ये व्यवसाय की अवधारणा और विशेषताएं। बिजनेस की क्या अवधारणा और क्या विशेषताएं होती है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिसमें उत्पादन और विक्रय के लिए वस्तुओं का क्रय। तो कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं वो प्रोडक्शन का बिजनेस करते हैं, तो कुछ जो बनी बनाई वस्तुओं को खरीद कर उसे रीसेल करते हैं। और उसके अलावा धन कमाने के लिए वस्तुओं का विनिमय या हस्तांतरण किया जाता है। बिल्कुल लाभ कमाने के लिए ही तो किया जाता है। ये वस्तुओं का लेन देन, हस्तांतरण करना, सेल करना, परचेज करना, ये सब क्या किया जाता है, लाभ कमाने के लिए। व्यवसाय की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्न है। यह एक आर्थिक क्रिया है। बिल्कुल व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और प्राप्ति। बिल्कुल वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं, सर्विसेज जो हमारी जैसे बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाएं, ये जो दी जाती हैं ये भी हमारी इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का विक्रय। यानी कि मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए वस्तुओं को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है ताकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो सके। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, वस्तु और सेवाओं का नियमित आधार पर लेन देन। जो वस्तुएं और सेवाएं हैं हमारा उनका हमें नियमित यानी कि डेली बेसिस पे लेन देन करना चाहिए। ये नहीं कि आज एक टीवी बेच दिया उसके बाद 1 साल के बाद एक टीवी बेचा, नहीं, ऐसा नहीं करनी, तब तक तो मॉडल ही चेंज हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना, हमने डेली बेसिस पे अपना बिजनेस करना है। लाभ कमाना, ये बिजनेस का मोटिव क्या होता है, लाभ कमाना। यदि लाभ ही नहीं कमाएगा तो बिजनेस करेगा किस लिए, और जो पैसा उसने लगाया वो तो वेस्ट ही हो जाएगा। तो अगला पॉइंट हमारा सिक्स्थ, प्रतिफल की अनिश्चितता और जोखिम। यानी कि बिजनेसमैन ने जो बिजनेस में जो पैसा लगाया, जो पूंजी उसने लगाई है, वो एक
जोखिम के ऊपर लगाई है कि अगर उस जोखिम के बदले उसे कोई प्रतिफल ही नहीं मिलेगा, कोई लाभ ही नहीं मिलेगा, तो बिजनेस करना उसका क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद है हमारे व्यवसाय की एक आर्थिक क्रिया के रूप में, जो बिजनेस है वो आर्थिक क्रिया के रूप में है और उसके क्या क्या कारण है वो सब चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। यानी कि लाभ प्रयोजन, लाभ के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं लाभ प्रयोजन। उपयोगिता का सृजन, यानी कि उपयोग में लाई गई वस्तुओं का ही की रचना करना, बनाना, ऐसे नहीं कि उठा के कुछ भी बना दिया, नहीं, जो उपयोग में जाए, जो कस्टमर को जो पसंद आए वही हमें बनाना होता है। वस्तु और सेवाओं का विनिमय, जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका लेन देन करना होता है। ओके, तो ये था हमारा बिजनेस के बारे में सारी डिटेल में बातें। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अगला मानवीय क्रियाएं, कि मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं। मानवीय क्रियाएं जो मनुष्य करता है वही होती हैं मानवीय क्रियाएं। तो ये क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक क्रियाएं और एक गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो धन कमाने और धन के सृजन के उद्देश्य से अपनाई जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के नाम से जानी जाती है। उदाहरण के लिए कारखाने में काम करना, व्यवसाय, ये सब क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं। ओके, उसके बाद है आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाओं के कुछ प्रकार होते हैं जो ये इस प्रकार हैं। नंबर 1 व्यवसाय, नंबर 2 पेशा, नंबर 3 रोजगार, यानी कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है फर्स्ट नंबर पे हमारा व्यवसाय, बिजनेस। इसके अंतर्गत लाभ कमाने के लिए वस्तु और सेवाओं के विक्रय, क्रय, उत्पादन, वितरण और विनिमय में शामिल क्रियाएं शामिल की जाती हैं। यानी कि बिजनेस जो अभी अभी मैंने सारी डिटेल में बताया था आपको, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्रय विक्रय से क्रियाएं की जाती हैं, धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की हस्तांतरण किया जाता है इसमें वस्तुओं और सेवाओं का, तो ये सब क्या होता है, हमारा बिजनेस होता है। उसके बाद है प्रोफेशन, यानी पेशा, ऐसा व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है और जिसमें प्रवेश प्रतिबंध है। बिल्कुल, जो प्रोफेशन में क्या होता है, ज्ञान की, विशिष्ट ज्ञान की, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि क्या करें, वो अपने प्रोफेशन में उसे ज्ञान ही नहीं होगा तो वह कैसे, जैसे अब आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आपको क्या है, पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आगे जाके आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सको। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट रोजगार। रोजगार क्या होता है, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच एक अनुबंध जहां कर्मचारी वेतन या मजदूरी कमाने के लिए नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार कार्य करने में सहमत होता है। यानी कि नियोक्ता वो होता है जो मालिक होता है, जो बिजनेस का क्या होता है, मालिक होता है। वो कर्मचारी के बीच एक अनुबंध होता है, एक एग्रीमेंट होता है जहाँ कर्मचारी क्या करता है, वेतन और मजदूरी कमाने के लिए जो है अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करता है। ओके, उसके बाद है हमारी गैर आर्थिक क्रियाएं। जैसे मैं आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं होती है ना, तो उसमें गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, वे क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने के लिए नहीं बल्कि मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती हैं। यानी कि इनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता बल्कि समाज सेवा करना होता है। ये मन की संतुष्टि के लिए अपने खुशी से समाज सेवा करते हैं, तो वही क्या कहलाती है, मेरी गैर आर्थिक क्रियाएं। उदाहरण के लिए जैसे लोगों से मिलना और दान देना, जैसे वृद्धाश्रम में दान देना, गौशाला में दान देना, अनाथ आश्रम में दान देना, ये सब अपनी इच्छाएं से हर व्यक्ति कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम अपनी गैर आर्थिक क्रियाएं। उसके बाद है व्यवसाय, पेशा, रोजगार के बीच तुलना, यानी कि इनके बीच डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला डिफरेंस है हमारा शुरुआत, तो यानी कि व्यवसाय के निर्णय द्वारा व्यवसाय शुरू किया जाता है। यानी कि जब व्यवसाय मतलब बिजनेसमैन चाहे तो वह अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, इसके लिए उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, वह अपना निर्णय खुद ले सकता है। उसके बाद है प्रोफेशन में क्या होता है कि डिग्री कोर्स से पूरा होने पर और अभ्यास का प्रमाण पत्र और प्राप्त करने पर शुरू किया जाता है। बिल्कुल, जब जैसे आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आपने पहले BCom की, फिर उसके बाद B.Ed की और फिर उसके बाद आपको प्रमाण पत्र मिला और B.Ed के दौरान आपको ट्रेनिंग भी दी गई थी एक टीचर बनने की। ओके, उसके बाद है हमारा एम्प्लॉयमेंट, नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर शुरू किया जाता है। बिल्कुल, जो जॉब के लिए जो टेस्ट इंटरव्यू देने के बाद आपको जब ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसी के बाद आपकी ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
उसके बाद है योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या क्या होती हैं। व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई औपचारिक योग्यताएं जरूरी नहीं, बिल्कुल इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी बिजनेस को शुरू कर सकता है। विशिष्ट और पेशेवर योग्यता व परीक्षण जरूरी, इसमें बिल्कुल एक विशिष्ट और पेशेवर, उसको अच्छे से ट्रेनिंग की हुई और उसे अपने प्रोफेसर में अपने काम का अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और प्रशिक्षण ट्रेनिंग के द्वारा ही वह उसे अच्छे नॉलेज प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है योग्यता नौकरी की प्रकृति पर आधारित, जो योग्यता होती है उसकी जो उसके जॉब की जो नौकरी वह करता है उसकी प्रकृति किस पर होती है, उसकी योग्यता पर। जैसा कि जॉब की रिक्वायरमेंट में होता है कि ये रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसको फुलफिल करता है तभी वह उसके लिए ये योग्यताएं उसके लिए अनिवार्य हैं। उसके बाद है विनियोग, पूंजी की आवश्यकता। वैसे ये नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम अच्छे से के लिए पूंजी नहीं। विनियोग यानी कि पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है। बिल्कुल जो पूंजी होती है, जो बिजनेस में हम जो पूंजी लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं व्यवसाय के आकार पर। यदि छोटा बिजनेस है तो थोड़े पैसे लगेंगे, अगर बड़ा बिजनेस है तो हमें ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। उसके बाद है निश्चित पूंजी, कम विनियोग की आवश्यकता। इसमें जितना चाहे हम पैसा डाल सकते हैं, कम विनियोग की भी आवश्यकता होती है। छोटे से भी शुरू कर सकते हैं हम, ऐसी कोई इसमें फिक्स नहीं है कि हमें ज़्यादा ही पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जोखिम, रिस्क, व्यवसाय में हमेशा जोखिम और अनिश्चितता रहती है। बिल्कुल बिजनेस चले ना चले यह डिपेंड किस पे करता है, बाजार पे, कस्टमर पे। ये इसमें बहुत बड़ा क्या होता है, जोखिम होता है। उसके बाद पैसे में अपेक्षाकृत जोखिम की मात्रा कम होती है। इसमें होता है जोखिम लेकिन क्या होता है उसमें कम होता है। ओके, इसमें है जोखिम नहीं होता। हित का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, हित का हस्तांतरण कुछ औपचारिकताओं के साथ हो सकता है। बिल्कुल यदि चाहें तो हम ये बिजनेस किसी और दूसरे को सौंप सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ औपचारिकताएं, कुछ कानून कार्रवाई होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। उसके बाद हित का हस्तांतरण संभव नहीं। बिल्कुल ये नहीं होता कि किसी को भी अपनी जगह पे कोई टीचर बना दे, कोई डॉक्टर बना दे, कोई वकील बना दे कि भाई मेरी जगह आप बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें भी हित का हस्तांतरण नहीं होता। इसमें भी बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप अपनी जगह पर किसी और दूसरे को नौकरी पर भेज दो। उसके बाद है मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल लाभ कमाना होता है। पैसे का मुख्य उद्देश्य सेवा करना और लाभ कमाना होता है। बिल्कुल इसमें उद्देश्य सेवा भी करना होता है और लाभ कमाना भी होता है। अगर डॉक्टर चाहे तो सेवा भी कर सकता है और लाभ भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे टीचर भी बच्चों को फ्री पढ़ा के सेवा भी कर सकता है और लाभ भी कमा सकता है। उसके बाद है रोजगार का मुख्य उद्देश्य अपने नियोक्ता की संतुष्टि द्वारा वेतन के रूप में धन कमाना। बिल्कुल इसमें क्या है, अगर बॉस खुश हो जाएगा तो उसको सबसे मेन है कि है उसको अपना बॉस खुश करना है। अगर उसका मालिक खुश होगा तो खुशी से वो उसको ज़्यादा वेतन देगा, उसका प्रमोशन करेगा। ओके, उसके बाद आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। कोई निश्चित आचार संहिता नहीं होता। बिल्कुल इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि जो लिखा होता है वही हमें फॉलो करना होता है। पेशेवर संस्थाओं द्वारा आचार संहिता निश्चित की जाती है। बिल्कुल प्रोफेशन के लिए आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है कि इसमें कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद इसमें नौकरी के सभी नियम और शर्तें कर्मचारी पर लागू होते हैं। बिल्कुल जब वो ज्वाइनिंग करता है तभी उसको सारे रूल रेगुलेशन बता दिए जाते हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर उसे अच्छी लगती हैं तो वो उसको ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद है कीमतें। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, क्रय और विक्रय तथा वितरण आता है। बिल्कुल इसमें वस्तुओं का कभी क्रय किया जाता है, कभी विक्रय किया जाता है, कभी उत्पादन किया जाता है, कभी सेवाओं का को वितरण किया जाता है। ये सब किस में आते हैं, बिजनेस में। अपने विशिष्ट प्रकार की सेवाएं व्यक्तियों को प्रदान करता है। बिल्कुल अपनी जो सेवाएं एक प्रोफेसर को मतलब प्रोफेशन व्यक्ति को होता है, जैसे डॉक्टर को, टीचर को, वकील को, वो क्या करता है व्यक्तियों को प्रदान कर सकता है। नियोक्ता द्वारा दिए गए काम को पूरा करना। बिल्कुल इसमें जो है मालिक के द्वारा अगर कर्मचारी को जो काम दिया जाता है वो पूरा होना चाहिए। लास्ट पॉइंट इसका, कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क। व्यवसाय का पारिश्रमिक लाभ होता है। बिल्कुल जो व्यवसाय जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता होता है। उसके बाद उसका है पैसे का पारिश्रमिक फीस होती है। बिल्कुल
डॉक्टर की फ़ीस होती है, वकील की फ़ीस होती है, तो उनका क्या होता है, उनकी मेहनत के बदले उसको क्या मिलती है, फ़ीस मिलती है। रोज़गार का पारिश्रमिक वेतन या मजदूरी कहलाती है। बिल्कुल, रोज़गार का एम्प्लॉयमेंट का पारिश्रमिक वेतन उसको सैलरी दी जाती है, या तो मंथ में दी जाती है, वीकली दी जाती है, या साल में का पैकेज दिया जाता है। ये सब इसी में है। तो ये आई होप कि आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। जो हमने क्रियाएं पढ़ी थी, आर्थिक क्रियाएं जो धन कमाने के लिए की जाती, गैर आर्थिक क्रियाएं जो सेवाएं करने के लिए की जाती है, मन की संतुष्टि के लिए की जाती हैं, तो उनमें कुछ अंतर है। उन अंतर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो अंतर है वो है मोटिव, प्रयोजन। ये क्रियाएं धन कमाने और धन के निर्माण के आर्थिक प्रयोजन के साथ अपनाई जाती हैं। बिल्कुल, जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि धन कमाना, लाभ प्राप्त करना, वे किस उद्देश्य के लिए की जाती हैं। ठीक है, ये क्रियाएं सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रयोजन के साथ अपनाई जाती हैं। बिल्कुल, ये क्रियाएं समाज सेवा या अपने मन की संतुष्टि के लिए की जाती हैं। आकांक्षा या आशा, इन क्रियाओं से धन की आशा की जाती है। बिल्कुल, जो ये क्रियाएं करते हैं, जो एक बिजनेसमैन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके बदले में वो क्या चाहता है कि उसे धन प्राप्त हो, इस उम्मीद से ही वह बिजनेस शुरू करता है। इन क्रियाओं से धन की आशा नहीं की जाती है। उद्देश्य, इसका पर्पज है, क्रियाओं का उद्देश्य धन निर्माण होता है। बिल्कुल, इन क्रियाओं का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होती है। एक मतलब संतुष्टि प्राप्त होती है कि मैंने ये काम अच्छा किया। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट, इसके 2 पॉइंट और बचते हैं जो हम इनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो इसके परिणाम, आर्थिक क्रियाओं के क्या परिणाम, इन क्रियाओं का परिणाम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना है। बिल्कुल, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेंगे तभी तो उनकी सेल करेंगे, और तभी सेल करेंगे तो हमारे पास धन आएगा। और उद्देश्य क्या होता है आर्थिक क्रियाओं का, धन कमाना। बिल्कुल, तो इन क्रियाओं का परिणाम उन व्यक्तियों की मानसिक संतुष्टि से है जो इन्हें अपनाते हैं। बिल्कुल, उदाहरण, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। इसके टाइप्स भी हैं, इसके उदाहरण भी हैं। ये इनको अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना। परिवार से संबंधित क्रियाएं, धार्मिक, समाज सेवा और स्वदेश भक्तिपूर्ण क्रियाएं। बिल्कुल, ये परिवार से संबंधित क्रियाएं हैं, क्योंकि एक जो टीचर होता है वह स्कूल में भी पढ़ाता है, जिसके बदले वह धन प्राप्त करता है, वह घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है, तो वो परिवार से संबंधित क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। उसके बाद धार्मिक, मंदिरों में दान देना, ये सब क्या होता है, धार्मिक। समाज सेवा करना और स्वदेश भक्तिपूर्ण क्रियाएं करना, देश से जुड़े हुए लोगों की मतलब क्या करना, सहायता करना, ये सब भी इसमें अनार्थिक क्रियाओं में आते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, आपको समझ आ गया होगा। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल, और हाँ, इसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है इसी ही चैप्टर से, वो मैं अगली क्लास में कराऊंगी आपको बहुत अच्छे से। और उसके साथ साथ मैं उससे, इनसे रिलेटेड हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी अगली क्लास में दे दूंगी, तो आपको कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो आपको मेरा चैनल कैसा लगा, प्लीज़ सेव करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।